गए होंगे सारे, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जिस बच्चे के 4 साल 5 साल 6 साल का ड्रॉप है, मेरा सजेशन उसे यही रहेगा कि प्लीज एक ड्रॉप और मत लेना, ठीक है। इस फील्ड से निकल के लाइफ में कुछ और करना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ठीक, अगर आपका पहला ड्रॉप है या एक ड्रॉप है या दो ड्रॉप है, ठीक है, फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, बशर्ते अपने अंदर कमी को दूर करो। अगर अपने अंदर कमी को दूर नहीं करोगे तो फिर भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर से वही होगा, फिर एक साल बाद फिर तू यही बोलेगा, फिर एक साल तेरा वेस्ट हो जाएगा, और एक साल वेस्ट हो जाएगा, बहुत दुख होगा। अरे बात है, तो अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। जो जो मुझे तुझे दूर से मुझे तेरे अंदर जो कमी दिखती है, वो मुझे तेरे अंदर कमी दिखती है क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन लगाने की और मॉक टेस्ट देने की, बस खत्म। खुद से क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो, खुद से क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट आपको तैयार करता है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको तैयार करता है इस चीज के लिए, वो हर तरह के पेपर के लिए। आप भले ही ड्रॉप लो, ड्रॉप में आप भले ही जो है आप जिस जहां भी जाओ, ऑफलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ, जिस बैच में आप जाओ उनके हिसाब से आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो सके तो वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो वो देते रहना जिसमें फुल सिलेबस हो। तैयारी तेरी पूरी है, तेरे पूरा एग्जाम में थोड़ा गड़बड़ी हुआ, नॉलेज तो ये सब कुछ है, क्योंकि वही चीज आप फिर से पढ़ोगे, 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 ठीक है। ठीक, तो फिर कहीं ना कहीं आप सब तो बेसिक मैथ्स पढ़ रहा है, काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है, तो पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर सब भूल गया। तो मैं बोलूंगा कि वो चीज भी अभी तो तैयार है ना तेरी, एक लेवल तक तो तैयारी है ना, वो लेवल तक मेंटेन करके रखिएगा आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। जो नोट्स आपके बनाए उसको नोट से रिवाइज करते रहिएगा, उस नोट को फाड़िएगा नहीं। अरे बात सुनो, वो लेवल अपना मेंटेन करके रखिएगा। ये नहीं कि हम फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा तो वही रिजल्ट आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जितना तूने अचीव किया है उसको खोने मत देना। तू सोच रहा है कि सर अभी हमने ये अचीव किया है, नीट का लेवल ये था, मतलब हम उसके लेवल से जो भी था उससे हम थोड़ा इतना पीछे रह गए, तो अब हम फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो फिर तू जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, यहीं तक पहुंचेगा, सारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि यहाँ पर है, इसको तो मेंटेन रखना ही रखना है, इसको नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी होता है। इसके लिए चाहे तेरे को अलग से 1 घंटा 2 घंटा 3 1 घंटा रोज पढ़ना पड़े, अलग से तू कर। जिस दिन तेरा नीट का पेपर था उससे 2 दिन 3 दिन पहले भी तो तू 2 घंटे में पूरी फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करता था ना। यही काम तेरा हर दूसरे दिन या हर रोज होना चाहिए पूरे साल। फिर मैं भी देखूं कौन सा फॉर्मूला ऐसा होगा जो उस टाइम पे तू भूलेगा। अरे बात सुन में, ठीक, इन चीजों का प्लीज विशेष ध्यान दीजिएगा। जो इस साल आपने अर्न किया है, जो इस साल आपने कमाया है, उसको खोना नहीं है, उसमें चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तभी आपका जो है बेटा बेटर हो पाएगा। आप फिर से मेरी तो हिम्मत हो ही नहीं रही यार मंडे से फिर से वही टी बराबर जीरो से शुरू करने की। मैं सही बात बोलूं तो मैं तो कोई अभी तक प्लानिंग भी नहीं किया हूं, पीपीटी भी नहीं बनाया हूं, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे तो दुख है ही इस चीज का, ठीक है, कि यार जो है जो हमारे छोड़ वो हटा। लेकिन आप लोग जो अर्न किए हो उसको आप खोइएगा मत, आप वहीं से शुरू करना जहां से जितना अर्न किए हो उसमें चीजें ऐड होनी चाहिए। मतलब मेरी तो हिम्मत, मैं सही बात बताऊं, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही फिर से मैं वही जो है बेसिक्स मैथ्स पढ़ाऊं, वो 15 लेक्चर 14 लेक्चर बेसिक्स मैथ्स तैयार करूं, ठीक है। फिर जो है वो जो है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर से वही मैं तो उनको भी टीम को ही बोल दिया मैंने कहा इस बार प्लानर में अपने हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। मैं उस हिसाब से नहीं चलूंगा, प्लानर चलेगा तो फिर मेरे हिसाब से चलेगा। मेरे बैच में मैं अपने हिसाब से प्लानर चलाऊंगा, अपने हिसाब से प्लानर रखूंगा, अपने हिसाब से सीक्वेंस रखूंगा, जो जेई का सीक्वेंस है मैं वो फॉलो करूंगा, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तो, खैर ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है बंधु। 11th के अर्जुना जेई से कर सकता हूँ क्या? 11th के अर्जुना जेई से क्यों कर रहा है? करना है तो यकीन से कर लेना बेटा। यकीन 2026 जो पेपर मिल गया था ना, वो तू देख लेना, जो मैंने पिछले साल लिया था ना पेपर, वो पिछले साल जो तुमको पढ़ाया ना, वो तू देख लेना, अगले 5 साल तक उसकी लेगेसी अलग लेवल की रहेगी, उस बैच में जो कंटेंट दिया है। अरे बात समझ में, मुझे नहीं पता इस साल ये कंटेंट उतना डिलीवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 महीना 2 महीना लेट हो गए। वो तो तुम्हारा मई की स्टार्टिंग में कम से कम 45 दिन हम लेट है, आई थिंक 40 दिन हम लेट है, तो मुझे नहीं पता कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस बार मैंने सोचा कि क्लास भी 2 घंटे की रखूंगा, 2 घंटे ज्यादा क्लास नहीं रखूंगा, ठीक है। 2 घंटा विल बी मैक्सिमम क्लास 2 घंटा, मिनिमम क्लास बनाओ 45 मिनट, ये मैंने सोचा है। तो 15-15 मिनट वाला पोर्शन भी है, थोड़ा सा कट होगा, ठीक है। तो 15 वाले मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट कम ना हो, ठीक है, कंटेंट बिल्कुल कम ना हो, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जो अभी 2027-2026 का बैच गया है ना, कंटेंट वाइज खतरनाक गया है। मतलब तू आज से 5 साल 10 साल बाद नीट का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, तुझे उसमें वो सारी चीजें मिल जाएगी जिससे तू नीट का पेपर फोड़ देगा, ठीक है। सब तो कह रहा है प्लीज बेसिक से स्टार्ट करना। हाँ, स्टार्ट तो बेसिक से ही करूंगा बेटा, स्टार्ट तो बेसिक से करूंगा, मैं स्टार्ट बेसिक से करूंगा। लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा जो पीछे के 2-3 लाख बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, 2-3 नहीं, 7-8 लाख, है ना, ठीक है। 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, पढ़ने वाले 5 लाख होते हैं, ना पढ़ने वाले 17 होते हैं। उन 17 में जो पीछे के 6-7 लाख बच्चे हैं ना, ठीक है, उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगा इस बार कि भाई जो है उनको फील गुड कराने के लिए रिपीट करते रहो, बेसिक बेसिक सवाल बहुत करो, रोजाना वही कराते रहो, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं फिर भी उन्हें पढ़ाने की कोशिश करो। मैं वो नहीं करूंगा, मेरा एटीट्यूड सीधा क्लियर है, तेरे को पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना जा, ठीक है। मेरे को चाहिए साल पढ़ने वाले बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, दिमाग चाहे ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, कमजोरी चाहे कितनी भी हो चलेगा, लेकिन मैं चाहिए केवल पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। इस बार मैं अपना ये एटीट्यूड रखूंगा, ठीक है बेटा, ओके। सब बेसिक से कराना, हाँ हाँ, पढ़ने वाला बच्चा हो तो मैं बेसिक से भी कराऊँ, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे के लिए मैंने खूब बेसिक अच्छे से क्लियर किया हो, फिर वो बच्चा 1 महीने के बाद गायब हो जाता है और फिर वो दिखता है वन शॉट में कि बेसिक से पढ़ाओ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ बता? उसके चक्कर में तो उसका लॉस होता है ना, जो 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 सेलेक्ट हो जाता है या जो सेलेक्ट होने की हिम्मत रखता है, जो सेलेक्ट होने की काबिलियत रखता है। मेरा पॉइंट समझिए हम। अच्छा तू मानता नहीं मानता है, अपनी क्लास में एक भीड़ ऐसी बहुत होती है, बहुत होती है। सब बेसिक से कराओ, सब बेसिक से। सर इसको रिपीट करो दोबारा, सब दोबारा रिपीट करो, सर इसको एक बार बताओ, सर इसको एक बार बताओ। मैंने कहा ठीक है एक बार बता रहे हैं, ठीक है। सर ये भी कराओ, सर ये भी, सर ये करा के दिखाओ, सर ये करा के दिखाओ, सर ये भी करा के दिखाओ, सर ये भी करा के दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद पता क्या होगा, सर ये 1 हफ्ते पहले जो आपने वो कंसेप्ट पढ़ाया था उसका यूज यहाँ हो रहा है, वो हम भूल गए, उसको दोबारा बताओ, ठीक है। मतलब न्यूटन लॉ मोशन में मैंने सर्कुलर न्यूटन लॉ मोशन में काइनेमेटिक्स का सवाल आ गया, सर ये जी नीचे कैसे आया, सर ये जी कैसे लग रहा है, सर ये आपने कंपोनेंट कैसे ले लिया, न्यूटन लॉ मोशन में वो मजबूर करेगा, कंपोनेंट बताओ कैसे होगा। सर्कुलर मोशन में मजबूर करो, सर ये कंपोनेंट कैसे ले लिया, सर ये फोर्स को m × a कैसे लिख दिया, सर m × a कैसे लिख। अब वही बच्चा सेंट्रोमास तक आया, रोटेशन में भी गायब, जब आसान चैप्टर आते हैं उसमें भी गायब, क्योंकि वो पढ़ना ही छोड़ चुका है। फिर वो बच्चा कब देखेगा? उम्मीद में, बेसिक से पढ़ाना, सब बेसिक से। पहले लेक्चर में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में गायब। जाके उम्मीद की वॉचिंग चेक कर लो ना,
पहली वॉचिंग होगी मान के चल, किसी एक में मान के चल, एक में 10 लाख, तो दूसरे लेक्चर में हो जाती है कितनी, 8, तीसरे में कितनी हो जाती है 6, चौथे में कितनी हो जाती है 5, अगले में कितनी हो जाती है 4। ये तो होता है, जाके चेक कर ले। तो भाई वो जो पढ़ ही नहीं सकता 3 घंटे बैठ के, मैं क्या भगवान आके नहीं पढ़ा सकते उसको, गॉड आके नहीं पढ़ा सकते उसको, वो पढ़ा ही नहीं सकता उसको, क्योंकि वो पढ़ने वाला है ही नहीं वो। तो मैं इस बार उन बच्चों पे ध्यान नहीं देने वाला भाई। मैं कोशिश करूंगा भाई, चाहे उनका ईगो हर्ट करूं, चाहे मुझे कड़वी बातें बोलनी पड़े, भाई तू मेरे बैच से चला जाना। मेरे बैच में बस वही रहना जिनको नीट 2027 का पेपर फोड़ना है, मेहनत करनी है, ये है बेटा। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब बातें। ठीक है, फाइनली मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। मैं आपसे ये बात बोलूंगा, मैं आपसे बहुत खुश हूं, पूरे साल आपने मेहनत करी। ठीक है, आप में से किसी बच्चे से पेपर में गलती हुई हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा उस चीज़ का, मेरे लिए आप वैसे ही रहोगे जैसे आप पहले थे। एक चीज़ मैं आपसे बोल दूं बेटा, अभी तक मैं इसको रखता हूं अपने पास, ठीक है, और हमेशा इसको अपने पास रखूंगा, या फिर मैं आप में से किसी एक बच्चे को दे दूंगा इस बार। ठीक है, लेकिन इसका फोटो खींच के मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है, अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी मत रखिएगा, कोई भी नेगेटिव चीजें मत रखिएगा, अपने बैच के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही रहना। मैं तुम्हारे बैच को जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव और हंसी में, हाँ वो कहते हैं ना खुश मिजाज, है ना, उसी नजर से मैं आपकी बैच को देखूंगा। ठीक है, मेरे दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव थॉट ही रहेगी आपको लेके, कभी नेगेटिव थॉट नहीं आएगी। पेपर कुछ बच्चों का अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों का खराब गया, बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं दोनों को जज नहीं करूंगा, मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। ठीक है, आप लोग भी बस ये रिस्पेक्ट को मेंटेन रखिएगा, मैं भी आपके प्यार को मेंटेन रखूंगा। ठीक है, फ्यूचर में जब भी हम कभी मिलेंगे बहुत अच्छे से मिलेंगे, और ऐसे ही मिलेंगे जैसे हम इस बैच में मिला करते थे। बस तू मेरे को बता देना, सर आपका पहले यकीन का स्टूडेंट हूं, फिर देख लेना, तूने बोला जहां मुझसे कि सर मैं आपके पहले यकीन का स्टूडेंट हूं, तो देख लेना मैं तुझे गले लगा लूंगा। ठीक है, चाहे तेरी रैंक कैसी आए, चाहे तेरे मार्क्स कैसे आए, और मैं करता भी हूँ ये चीज। कोई मुझे यकीन का बच्चा मिल जाता है ना, तो मैं समझता तू पैर मत छू, तू गले लिख तू मुझसे। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है बेटा, ओके, चलो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, ठीक है ना, और बस हमेशा इस बैच को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बंधु, चलो यार मेरी क्लास है अब 10 मिनट के बाद, लक्ष्य की क्लास है इस बार, तो लक्ष्य और अर्जुना दोनों हैं, तो 2 बैच फिर यकीन आ जाएगा, 3 बैच इस बार तो भाई साहब लंका लगने वाली है मेरी तबियत से। ठीक है, एक्चुअली आमतौर पर टीचर 2 ही बैच लेते हैं ना, तो मेरे इस बार 3 हो गए। ठीक है, एक बार लक्ष्य जेई, आईटी वालों का लक्ष्य जेई है। ठीक है, नीट वाला है 11th क्लास का नीट, तैयार तो कर रहा हूँ उनको, अच्छा बैच ही है अर्जुना नीट 2027, काफी अच्छा बैच है। ठीक है, तो मेरी उम्मीदों के बियॉन्ड है वो, बहुत अच्छा बैच है, बहुत प्यारा बैच है, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है, उनको मैं शुरू से ही उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और फिर एक अब यकीन 2 स्टार्ट हो जाएगा 2027 से। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए सारे बच्चे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप भी अपना प्यार बरसाते रहिए। ठीक है, हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, तो बस जब भी याद करना इस बैच को बहुत अच्छी मेमोरीज के साथ याद रखना, मैं भी आपको अच्छी मेमोरीज के साथ याद करूंगा। ठीक है, तुम में से जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में जब मिलो, तो बेटा जरूर मुझसे गले मिलिएगा। ठीक है, सारे बच्चे जरूर गले मिलिए, मुझे ऐसा नहीं है पेपर सबका खराब गया है, वो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा गया, वो आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन में दिख जाएगा। ठीक है ना, आप में से ही है वो बच्चे, आप में से ही है वो बच्चे। ठीक है, तो जब भी मिलो बेटा जरूर जो है मिलिएगा विक्ट्री सेलिब्रेशन में, और क्लास की मेमोरी जरूर डिस्कस करना, मैं आपसे ही बोलूंगा, जब भी तुम मुझसे मिले, तू स्टेज पे मिले, ठीक है, तू मुझसे अकेले में मिले, तो क्लास की मेमोरी जरूर डिस्कस करना, क्योंकि मैं वो चीज ना फील करना चाहता हूँ, वो चीज को दोबारा याद करना चाहता हूँ। ठीक है, वो सारी क्लासेस की जो बातें हैं वो दोबारा याद करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, सब लोग ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए, ये लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है बेटा, ये 10 साल के बाद भी चलेगा, 5 साल के बाद भी चलेगा, मैं भी इसी पार्ट का ही हिस्सा हूँ, पिछले 15 साल से हूँ, सॉरी 13-14 साल से हूँ, उससे पहले भी था, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसको लेके जो है इतना ज्यादा सब कुछ यही है ये मत सोचना, हाँ ये लाइफ का एक पार्ट है ये सोचना। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो बेटा, टेक केयर।